देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पोटेंशियल मीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं, कैसे काम करता है पोटेंशियल मीटर और किस तरह अपर ब्रांच में ड्राइवर करंट होता है और लोअर ब्रांच में करंट ना होने की वजह से बच्चों E प्रोपोर्शनल टू L आपको मिल रहा था। होता तो V प्रोपोर्शनल टू L है, लेकिन आपको ये टर्म क्यों मिल रही थी? क्योंकि बॉटम वाले पार्ट में करंट नहीं था प्रीवियस वीडियो क्लास में। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट जो बन रहा है बच्चों, जो नेक्स्ट केस बन रहा है या नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन बन रहा है वो ये है कि आपको दो अलग अलग बैटरी या तो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना होगा। तो हो जाएगा टू कंपेयर, आई कैन राइट टू कंपेयर द ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। इसको बच्चों बुक्स में बैटरीज भी लिखा होगा, डोंट वरी अबाउट इट। प्राइमरी से मिलते हैं लैब में अपन को, स्पेशली जो आपको बने मिलेंगे और जो सिलेबस में है प्रैक्टिकल कॉपी में मिलेंगे वो डैनियल सेल होता है बच्चों एक, और दूसरा वाला होता है लेक्लांचे सेल। लेबोरेटरी की बुक में कैसे बना रहे हैं, क्या क्या डाइल्यूट केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, सब मिल जाएगा। मैं भी कभी आखिरी में आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, तो इन डिटेल कैसे बनाते हो कंप्लीट कर दूंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एक सेल के पास ईएमएफ कितना होगा E1 और दूसरे वाले के पास कितना होगा प्यारे बच्चों E2। बात खत्म हो जाती है वहीं पे, ईएमएफ और क्या हो जाएगा E2। तो किस तरह पर समझ के चल सकते हैं इसको, मैं सबसे पहले तो बच्चों आपको एक पोटेंशियल मीटर ही बनाकर दे देता हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपके पास पोटेंशियल मीटर। ए और बी बोलते हैं, किसी एक को आप ऑटोमेटिकली प्लस अलॉट कर देना और पढ़ना शुरू करना। ये हो गया 100, 200, 300 और ये तुम्हारा हो गया 400। इसके पास खुद का एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसको R बोलते हैं, खुद की एक लेंथ रहेगी जिसको अपन रो L, है ना, इतना समझ जाओ। ये रेजिस्टिविटी नहीं है भैया, पहले बता दूं मैं, इस चैप्टर में ये यूज होता है। ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन में 2 ohms पर सेंटीमीटर। क्या मतलब निकल रहा है इसका? हर सेंटीमीटर पे 2 ओम आ रहा है, तो 2 2 2 2 2 करके करके 400 पे कितना आएगा बच्चों? कर लो मल्टीप्लाई, ये करना रहेगा ना। तो वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि R/L पढ़ना सीखो। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। मुझे इस पोटेंशियल मीटर में करंट को दौड़ाना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अगर करंट को देखना है बच्चों, जिसका नाम होता है ड्राइवर करंट, जिसको नीचे के सर्किट से कोई लेन देन नहीं है, ये हमेशा रहेगा। सो व्हाट आई डू, मैं एक बैटरी एलिमिनेटर लेकर आता हूँ और उससे बच्चों एक की हेल्प से, ये हो जाएगा की K1। अब ध्यान देना क्या चल रहा है इधर। आपको क्या करना है, एक बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट कर देना है। इसके पास पोटेंशियल 4 वोल्ट या 3 वोल्ट 2 वोल्ट पे काम करवाया जाता है, तो ये इस तरह से काम कर जाएगा। चाहो तो एक एमीटर भी लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये नेगेटिव का टर्म है तो अपन इसको इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये प्लस का टर्म होगा और ये माइनस का टर्म होगा। आगे जाऊँगा तो यहाँ पर बच्चों एक रियोस्टेट और कनेक्ट कर लो, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं रियोस्टेट कनेक्ट करना, देखो ना। तो रियोस्टेट के पास जो वेरिएबल नॉब है उससे अपन क्या करते हैं, इस बी वाले टर्म को कनेक्शन दे देते हैं बच्चों। देखो बड़ा ही इजी है इसको समझना, नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैं जैसे इस की को क्लोज करता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपनिंग डाउनवर्ड डजंट बॉदर दिस करंट। वो दो ईएमएफ में बैटरी है, मैं इन दोनों को एक साथ लाके यहाँ लगा दूंगा। ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट और ये हो गई तुम्हारी सेकंड। इनके इंटरनली अपने आप में इनके पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी बात बाद में होगी, अभी डोंट वरी। इसके पास ईएमएफ प्यारे बच्चों E1 है, इसके पास क्या कर लो E2 है, और दोनों को बच्चों एक ही सर्किट से जोड़ दो और ये वाला तार ले जाकर क्या कर दो, यहाँ पे कनेक्ट कर दो। फिर आगे लेकर जाना, यहाँ पर आगे लेकर जाना। ऐसा कुछ होता है कि बच्चों आपके पास ना यहाँ पर 2 वे की लगी होती है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सेंटर वाले से आगे एक गैल्वेनोमीटर जाएगा एंड इट इज़ फ्री टू मूव नाउ। इस इंसान को बोलते हैं 2 वे की। क्या कह सकते हैं? 2 वे की। मतलब एक बार नॉब अगर यहाँ लगा दूंगा तो ऊपर वाला पाथ कनेक्टेड है, और एक बार नॉब बच्चों यहाँ लगा दूंगा तो नीचे वाला पाथ कनेक्टेड है। हम 2 रीडिंग्स लेंगे, 2 आंसर मिलेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो पहले मुझे ये बता दो कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि बच्चों आपके पास पोटेंशियल मीटर है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया सर ने, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है। अब अगर मैंने फर्स्ट केस में क्या करा बच्चों, यहाँ पे लगाया है की, यहाँ पे क्या लगाया, K2 कनेक्ट करा। इस K2 कनेक्ट करते ही ये इंसान एक्टिव हो जाएगा और इस वाले तार को लेकर, वायर को लेकर आप स्लाइडर की हेल्प से, मान लो जॉकी हो गया, इसको ऐसे लेके ऐसे स्लाइड करते हुए जाओगे तो आपको ये वाला मीटर बच्चों इस तरह से स्लाइड होता हुआ दिखाई देगा।
सीधा नहीं रहेगा, बस वो क्या रहेगा बच्चों, ऐसा टिल्ट करता हुआ दिखाया जाएगा। तो जब वो टिल्ट कर रहा होगा उस केस में पढ़ो, जब ये कम लेंथ पे इसको क्रॉस करूँगा तो यहाँ पे ड्रॉप कम है, मतलब यहाँ से करंट निकल रहा होगा, तो उस केस में बच्चों ये वाला लेंथ होता है। यहाँ से करंट जब निकल रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, सर ये इसका EMF ज़्यादा है तो आपको ये इस डायरेक्शन में मिलेगा। हालांकि इतना डिटेल में पूछता नहीं सामने वाला, आपको बस मैं एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये हो जाएगा जब आपका लेंथ स्मॉल रहता है। लेंथ कैसा रहेगा बच्चों, स्मॉल। और जब ज़्यादा ड्रॉप पे जानबूझ के टच करोगे नाटक करने के लिए, तो ये वाला लेंथ लार्ज के लिए क्या हो जाएगा, यहीं से करंट आना शुरू कर देगा। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि इन दोनों को छोड़ो और एक जगह जाके चुपचाप से बच्चों इसको नल पॉइंट देख लो। क्या मिला, नल पॉइंट। तो हो जाएगा 100, 200 और 260 समथिंग। उस जगह को अपन L1 नाम दे देंगे और नाम रख देना AB हो गया ना बच्चों, उसको C कर लेना। क्या कर लोगे, C। फिर क्या करना, उसको कैलकुलेट कर लेना है ना। लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। फॉर की जो पोजीशन है ये K2, फॉर की पोजीशन K2, आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा A से लेके C, सुन लो इधर, A से लेके C तक का वो पोटेंशियल ड्रॉप एग्जैक्टली बच्चों EMF होगा किसका, पहली वाले का, क्योंकि यहाँ तो करंट तो है नहीं ना। IG का टर्म कितना है यहाँ पे, 0। समझ लो ये दुनिया से अलग हो चुकी है, करंट ही नहीं है। तब क्या होगा, इस बैटरी के दोनों एंड पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो क्या होगी, EMF नहीं आएगी। इस पूरी सर्किट में मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकता हूँ, नीचे कोई करंट ही नहीं है। दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू द EMF विच इज द कनेक्टेड बैटरी। इसको बोल सकते हो सर, इसको लिख लो आप K मतलब ग्रेडियंट टाइम्स L1, इक्वेशन 1 मान के फ्रीज कर दो। अब क्या करोगे, इस K2 को यहाँ से निकाल कर इधर पे कनेक्ट करना और नाम उसका K3 रख देना। तो यहाँ हो जाएगा फॉर K3। अब देखो क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली दो अननोन लोग हैं मेरे पास, है ना, थोड़ा बहुत E में फर्क आएगा। अब ये एक्टिव है तो ये भी चेंज करेगा। रिगार्डलेस आप इसको फिर से चेक करोगे, लो हाई करते करते तो एक जगह ऐसी फंस जाएगी यहाँ पे, जहाँ पर ये D पॉइंट पे क्या करेगा, नल पॉइंट देने लग जाएगा और ये नई जगह पे आ गया बच्चों, ये अपनी नई जगह पे आ गया। देखो समझ में आया क्या। उस लेंथ को प्यारे बच्चों L2 कर लेना और उस तरफ आ जाओ। अभी फिर से नीचे कोई करंट नहीं है तो आंसर हो जाएगा हमारा फॉर K2, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा A से लेके D तक का, उसको लिख सकते हो आप E2। और ये हो जाएगा, एक तो कांस्टेंट ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब इसकी प्रॉपर्टी बच्चों, ग्रेडियंट इसकी प्रॉपर्टी है। ग्रेडियंट का मतलब हो जाएगा बड़ा वाला पोटेंशियल ड्रॉप पूरा, इसको V0 बोलते हैं और पूरा लेंथ बोलते हैं। लो भाई हो गया सॉल्व। तो K टाइम्स L2 फ्रीज कर दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों को देखकर छोटे छोटे बच्चे भी लिख देंगे E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। तो अगर लेंथ मान लो आ गई 240 245 तो आपका आसपास आंसर मिल जाएगा। दोनों को रेशियो में डाल देना, यूनिट्स कट जाएंगे। और ये तो ऑब्वियसली बच्चों ये कि रेशियो, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, E1 डिवाइड बाई E2 लिखा है ये मैंने, है ना, राइटिंग बहुत ही गंदी है सर की तो, है ना, E1 डिवाइड बाय E2। तो यहाँ तक का कर लोगे बच्चों आप लोग आसानी से। फर्स्ट वाले के लिए L1 आया, सेकंड वाले के लिए L2 आया। ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल होते हैं किसके, पोटेंशियोमीटर के। और ये मेरा पोटेंशियोमीटर हो गया। ये तो जानते हैं सारे बच्चे, शुरुआती हमने इससे कही टॉपिक की। जो लोग ये वीडियो सीधे देख रहे हैं वो लोग एक वीडियो पुराना जाके देख लो बच्चों, सब क्लियर हो जाएगा उसमें। हम तो अभी फिलहाल एप्लीकेशंस कर रहे हैं, मतलब दो लोग कंपेयर कर रहे हैं, दो प्राइमरी बैटरीज को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। अगर इन दोनों में से कोई एक बैटरी नोन आ गई तो क्या करोगे। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। इफ E1 इक्वल्स टू अननोन, क्या लिखा है, उसका EMF नहीं मालूम। और अगर बच्चों E2 बराबर नोन हो जाएगा, मतलब उसका EMF हमको मालूम है, जानबूझ के क्वेश्चन बना के दिया है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है। अरे भाई इसको इधर भेज दोगे तो क्या कुछ कमी हो जाएगी क्या हमारे अंदर, सीधा बोल सकते हो ना, ये तो E2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा अननोन का मतलब L1 बाय L2 टाइम्स EMF ऑफ नोन। इसको बॉक्स में डाल लो, न्यूमेरिकल के लिए अच्छा है। हेडिंग में यही पढ़ाया जाता है, कंपैरिजन बिटवीन टू। और अगर उन दो में से एक पता है तो एक का आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। आसान है ना बच्चों, ये तो होना चाहिए, इतना तो क्लियर है यार।
मैं एक जानता हूँ, उसको यहाँ रख दूंगा, अननोन मिल जाएगा मुझे। तो ये तो एक फॉर्मूला ही बनता है अगर पढ़ना चाहें अपन तो। ये सर्किट क्लियर है बच्चों? दो तरह के डिफ्लेक्शन देता है और नल पॉइंट पे तो ये बहुत ही बढ़िया डिफ्लेक्शन करता है। अरे करता ही नहीं है डिफ्लेक्शन बच्चों, इस तरह ही रहेगा ये, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है। हाँ, उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, हार्डली 30-40 ओम्स। तो एज़ कम्पेयर टू द अबव सर्किट उसको अपन इग्नोर मारते हैं। या आप वहीं फिर झगड़ा करो, अरे सर इसको काउंट क्यों नहीं करा आपने, यहीं तक काउंट करा बस, इसको काउंट क्यों नहीं करा आपने। मतलब यहाँ पे ये टर्म्स लिख रहे हैं, जी के रेजिस्टेंस को इग्नोर करके लिख रहे हैं। अब तो ठीक है ना बच्चों टॉपिक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।